यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सब के लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नई वीडियो में। गाइस, आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं टर्म 2, जो हमने अपना जो टर्म 2 जो स्टार्ट हुआ है अभी, तो उसकी हम लोग जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो टर्म 1 के पेपर जो है वो आपके दिसंबर के अंदर कंप्लीट हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे और मेरी तरफ से एडवांस के अंदर आपको ऑल दी वेरी बेस्ट वो रिजल्ट, और अच्छा रिजल्ट है आपका पूरे 100% से जो है वो आप सभी बच्चे जो है वो अपना पास हो और अपना भी और अपने घर वालों का जो है वो नाम रोशन करें। बहुत अच्छी बात है। और अब जो है वो डिस्कशन करते हैं हम टर्म 2 के ऊपर। सर अभी तो पेपर हुआ है, देखो बेटा अभी से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि अब जो आपका पेपर होना है वो मार्च अप्रैल के अंदर ही होना है, तो टाइम बचा है बहुत ही थोड़ा। ठीक है ना सर, कोई दिक्कत नहीं है, गोले भरने वाले क्वेश्चन आएंगे कर देंगे सर, टिक मार्क तो करना ही है, एमसीक्यू बेस्ड है बेटा। अब की बार आपका एमसीक्यू बेस्ड जो है वो पेपर नहीं है सर, इस बार पेपर एमसीक्यू बेस नहीं है। नहीं बेटा, इस बार जो पेपर आएगा वो आपका सब्जेक्टिव है, लिखने वाला, और लिखने वाले के लिए बेटा सारी चीजें आपको समझनी तो है ही, उसके बाद आपको लर्न भी करनी पड़ेंगी, और लर्न करने के साथ साथ आपको प्रेजेंटेशन का तरीका भी आना चाहिए कि आपको पेपर के अंदर जो है वो क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। तो इस बार जो है वो थोड़ा सा आपको कमर कसनी पड़ेगी, बढ़िया तरीके से जो है वो तैयारी करनी पड़ेगी। ओके, हाँ जी, बाकी चिंता मत कीजिए बेटा, हम हैं आपके लिए। क्रिसमस के ऊपर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को पूरा का पूरा टर्म 2 का सिलेबस जो है वो फ्री करवाऊंगा, चाहे वो +1 का हो चाहे +2 का हो। तो 3 सब्जेक्ट्स आपके अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, ये तीनों के तीनों जो है हम आपको फ्री प्रोवाइड करवाएंगे। तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सर अभी आप बोल रहे थे कि टर्म 2 का जो पेपर है वो हमारा एमसीक्यू बेस नहीं होगा बेटा। इस बार जो है पेपर आपका जो है वो होगा आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। ओके, तो सर ये कैसे, मतलब अब कैसे, अभी भी ओमिक्रॉन के जो है वो केसेस आ रहे हैं, तो क्या पता सर पिछली बार की तरह हमको भी पास कर दे। ऐसा नहीं होगा बेटा, अब की बार जो है पेपर तो आपका डेट श्योर है कि होगा, और पिछली बार की तरह जैसे बच्चों को जो है वो पास कर दिया था, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो पेपर के लिए पहले से जो है वो एडवाइजरी, मतलब गाइडलाइंस जो है वो सीबीएसई ने जारी कर दी थी टर्म 2 के लिए भी। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो है इस पूरे को डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग जो है अपनी +2 की पढ़ाई जो है पहले शुरू करेंगे, और ग्रेजुअली हम लोग +1 के कोर्स को भी जो है वो लॉन्च कर देंगे। तो अभी पहले +2 के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट्स हम जो है वो आपको टीच करेंगे। एक है आपका इकोनॉमिक्स, एक है आपका अकाउंटेंसी, और एक है आपका कौन सा, बिजनेस स्टडी। तीनों के तीनों फ्री कोर्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें हम पूरा सिलेबस करवाएंगे, प्लस में आपको रिवीजन जो है वो भी पूरी की पूरी जो है वो एकदम करवाएंगे। अब आपसे टेस्ट भी लेंगे, और अप टू मार्क एकदम जो होता है ना वो कोचिंग आपको प्रोवाइड करवाएंगे। एक छोटी सी बात आपको बोलूंगा, हमारी क्लासेस जो है वो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, तो आप थोड़ा संयम बना के रखिएगा। मेन बात ये देखिए कि मेरा मेन मोटिव जो है वो आप लोगों को सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस पास करवाना है पेपर के लिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया हो गया, नहीं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करे, आपकी फाउंडेशन। क्योंकि जब आप आगे जाएंगे ना, चाहे आप CA/CS कर लीजिए, मतलब कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर लो, चाहे आप ग्रेजुएशन में चले जाइए, चाहे आप कोई भी अगर तैयारी करते हो, तो वहां पे +1 +2 का सिलेबस बहुत ही मायने रखते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे सभी स्टूडेंट्स जो हैं उनका +1 +2 मतलब जो उनकी फाउंडेशन है, जो उनकी नींव है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो। ठीक है, ताकि कल को इसके ऊपर आप कोई भी इमारत खड़ी करेंगे तो एकदम बुलंद इमारत खड़ी हो। ठीक है ना, और उसके लिए जरूरी कि 11वीं 12वीं जो है वो आपकी एकदम बढ़िया होनी चाहिए। अगर +1 +2 आपकी बढ़िया तरीके से अगर आपने नॉलेज के साथ में अगर आपने करी है, अटेम्प्ट की है, तो उसके बाद आगे ग्रेजुएशन के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएशन में और CA/CS में आपको कोई भी जो है वो दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट्स बताएंगे, बढ़िया तरीके से चीजों को समझाएंगे। क्रैमिंग करने का काम नहीं है, ऐसा नहीं है कि रट्टा मरवा दिया बस बात खत्म, नहीं बेटा, पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो आपको समझाने का हम जो है वो काम करेंगे। आप जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां से पढ़िए, आप अगर कोचिंग कर रहे हैं वहां से कीजिए, लेकिन मैं बोलूंगा आप अगर हमारी वीडियोस लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है हम में और बाकी टीचर्स के अंदर। बट वही बात है, क्रिटिसाइज किसी को भी नहीं करना है, बस ये है कि हम अपना काम करेंगे, अपनी तरफ से हम पूरी नॉलेज आपको जो है इंपार्ट करेंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है बढ़िया तरीके से बिल्डअप हो और आप बहुत आगे जो है वो तरक्की करें। ठीक है ना जी सर। तो सर एक बार थोड़ा बता दीजिए कि CBSE ने जो गाइडलाइंस जारी किया था टर्म 2 के लिए वो क्या है। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग तैयारी तो नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं है कि कोर्स को स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे पहले कि सिलेबस में क्या है, पेपर कैसा आएगा और कब होगा। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूं, देखिएगा टर्म 2 के एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो है CBSE ने टर्म 1 का जब पेपर के लिए एडवाइजरी जारी करी थी तो टर्म 2 का भी बता दिया था। तो पहले उसकी बात करते हैं। पहला फर्स्ट पॉइंट जो CBSE ने टर्म 2 के लिए जो बताया वो ये कि एट द एंड ऑफ द सेकंड टर्म, जब सेकंड टर्म का एंड होगा
मतलब जब ये टेन्योर पूरा हो जाएगा मार्च के अंदर, आपका बोर्ड जो है वो क्या करेगा, टर्म 2 के एग्जाम जो है वो आपसे लेगा, और जिसके अंदर जो है उसका जो सिलेबस होगा वो क्या होगा, रैशनलाइज सिलेबस होगा टर्म 2 का, बोले तो अप्रोक्स 50% ऑफ द एंटायर सिलेबस, जो कि आगे डिस्कस करेंगे अभी। ओके, पेपर जो है वो कब होने वाले हैं, तो सर पेपर जो है वो होने वाले हैं मार्च अप्रैल के अंदर आपके जो है वो पेपर की जो है वो आपके होंगे। तो लगभग आप ये लगा लीजिए दिसंबर तो आपका चला गया, तो जैन फेब और लगभग आधा मार्च या मार्च लगा, तो लगभग 2.5 से 3 महीने है, और उसके अंदर सिलेबस बहुत ही ज्यादा है। और मेन बात जो है वो है डिस्क्रिप्शन का। पेपर जो है मैं आपको शुरू में बताया कि पेपर होगा इस बार डिस्क्रिप्टिव, मल्टीपल चॉइस बेस पे जो है वो क्वेश्चन नहीं आएंगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। और डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर जो है आपको पहले चीजों को समझना तो है, समझ के उनको लर्न भी करना है, जैसे अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है या बिजनेस स्टडी है, तो उनके कॉन्सेप्ट्स को लर्न भी करना है, और साथ में प्रेजेंटेशन का तरीका भी आपका बढ़िया होना चाहिए। मैंने शुरू में आपको कई बार वैसे बताया भी है कि प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो बहुत मायने रखता है। 2 बच्चों ने 2 पेपर अटेम्प्ट किया, बिल्कुल सेम कंटेंट लिखा, लेकिन एक बच्चे के अलग नंबर है, दूसरे के अलग। उसके पीछे का रीजन ये है, एक ने डायरेक्टली जो है वो सीधा अपना पेपर अटेम्प्ट किया, दूसरे ने पूरे चार्ट्स बनाए, कंक्लूजन लिखा, हर एक चीज को प्रॉपर फ्रेमिंग करके किया। तो नेचुरल बात है, जितना अच्छे तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे उतने ही मार्क्स आपके अच्छे आएंगे। तो आपके लिए टाइम बहुत कम है, लेकिन सिलेबस बहुत वास्ट है, तो बढ़िया तरीके से अभी से लग जाए, तो फिर ताकि अपना जब टेन्योर पूरा होगा, मतलब मार्च के अंदर जब पेपर की डेट अनाउंस हो जाएंगी, देन तब तक अपना सिलेबस पूरा एकदम बढ़िया से हो जाए, और आप जाएं सीधा पेपर के अंदर 100/100 नंबर लेके आए, ठीक है ना। तो पेपर कब होना है, मार्च अप्रैल में। ओके, पेपर का सिस्टम जो है वो क्या रहने वाला है, पेपर विल बी ऑफ 2 आवर, 2 घंटे का जो है वो पेपर रहेगा, एंड हैव क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट, और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुछ केस बेस्ड होंगे, सिचुएशन बेस्ड होंगे, ओपन एंडेड होंगे, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर, ये सब होंगे। इन केस अगर कभी ऐसा हुआ कि सिचुएशन इज नॉट कंडक्टिव, सिचुएशन जो है वो सही नहीं है, मान लीजिए जैसे कोविड का जो है फिर कोई नई लहर आ गई, या फिर जैसे ओमिक्रॉन के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, और सब्जेक्टिव पेपर के अगर चांसेस नहीं है, तो फिर क्या होगा, पेपर तो होगा लेकिन सब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो क्या बोलता है, इन केस सिचुएशन इज नॉट कंडक्टिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, अगर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के लिए अगर सिचुएशन सही नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, तो 90 मिनट का वही एमसीक्यूज बेस जो है वो पेपर आपसे कंडक्ट करवाएंगे हम। तो इसका मतलब पेपर तो होना ही है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं है हम ये सोच लें नहीं पिछली बार भी तो पास किया था तो इस बार भी बच्चों को पास कर देंगे, ऐसा नहीं है, पेपर तो होगा। बस हाँ ये है डिस्क्रिप्टिव की जगह जो है वो मल्टीपल चॉइस बेस्ड हो जाएगा, लेकिन फर्क क्या आया, बस लिखना ही नहीं है, बाकी कॉन्सेप्ट्स तो आपको समझने ही पड़ेंगे। हाँ जी सर, और मार्क्स जो हैं जो इसके सेकंड टर्म के जो मार्क्स आएंगे उसको जो है वो क्या होगा, जो फाइनल आपका ओवरऑल स्कोर आएगा तो उसके अंदर इसको इंकॉर्पोरेट करेंगे। तो ये एडवाइजरी जो है वो सीबीएसई ने जारी किया था टर्म 2 के लिए। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टर्म 2 के अंदर पेपर होना है, प्लस में डिस्क्रिप्टिव होना है, और अगर सिचुएशन सही नहीं रही तो फिर पेपर आपका कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, लेकिन पेपर तो होना ही है। ओके, अब डिस्कस करते हैं हमारे सिलेबस के बारे में। तो अभी प्लस 2 की बात कर रहे हैं, तो प्लस 2 के अंदर सबसे पहले है आपका अकाउंटेंसी। बेटा अकाउंटेंसी के अंदर आपके 3 बुक्स जो है वो लगी हैं। एक तो है ये अकाउंटेंसी वाला, जिसके अंदर आपका पार्टनरशिप और आपका एनपीओ का टॉपिक है। एक है बेटा ये आपका अकाउंटिंग फॉर कंपनीज वाला, जिसके अंदर आपको एक टॉपिक करना है, और एक है आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला। ओके, तो अभी तीनों की चर्चा करते हैं। देखिए अकाउंट्स का जो पेपर होगा वो आपका 40 मार्क्स का होगा, 40 नंबर का जो है वो आपका पेपर होना है, जिसके अंदर आपके जो फर्स्ट बुक है बोले तो ये वाली जो आपके अकाउंटिंग फॉर एनपीओ या पार्टनरशिप फॉर्म वाली जो बुक है, ये आप हो सकता है, ये तो मैंने डीके गोयल की बुक उठाई है, हो सकता है आपके वहां पे टीएस ग्रे वालों या कोई भी पब्लिशर की बुक हो सकती है, बट मोर और लेस सिलेबस जो है अंदर कंटेंट आपको लगभग सेम ही देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में राम की जगह श्याम हो जाएगा, मोहन की जगह सोहन हो जाएगा, बस यही फर्क मिलता है, बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहते हैं। ओके, तो हम इसका बेस लेके चलेंगे, ठीक है ना, हम डीके गोयल की बुक को बेस बना के चलेंगे, बाकी अगर कुछ अच्छे क्वेश्चन अगर अपने को टीएस ग्रे वाले मिलते हैं तो हम वो भी कवर कर लेंगे। ओके, तो इसमें क्या है आपका, एक तो चैप्टर है बेटा आपका चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर एनपीओ, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे एक जो है सिलेबस में एक तो ये चैप्टर है, इसमें से टोटल आपके 10 नंबर का जो है वो पेपर पूछा जाएगा। इसके अलावा पार्टनरशिप फॉर्म जो है उसमें फंडामेंटल और एडमिशन तो पहले आ गए, तो अब की बार जो है टर्म 2 के अंदर क्या होगा, रिटायरमेंट एंड डेथ का एक जो है चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, और एक आपका डिसोल्यूशन द पार्टनरशिप फॉर्म चैप्टर नंबर 6। ये जो है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, और इनका जो वेटेज है वो है कितना, 12 नंबर का। तो सर ये तो कितने हुए, 22 ही हुए बेटा, 22 तो ये हो गए। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ कंपनी अकाउंट्स का, जो आपकी ये वाली बुक है, तो इस बुक के अंदर चैप्टर नंबर
8 जो है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, वो भी आपका जो है सिलेबस का पार्ट है। तो उसके अंदर जो है वो आपका टोटल चैप्टर नंबर, नाम क्या है, चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, और मार्क्स कितने, 8 नंबर। तो ये भी बेटा कितने नंबर का, 8 का। 22 ऊपर हो गए, 8 ये हो गए, कितने हो गए, 30 नंबर। तो सर बाकी 10 नंबर का क्या, 10 नंबर का बेटा ये जो आपकी बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके अंदर चैप्टर नंबर 3 और 4 ये आपकी बुक है बेटा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो इसका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट और चैप्टर नंबर 4 है कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये प्लस में कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर नंबर 6, ये आएगा बेटा कितने मार्क्स का, 10 नंबर का। अगर आप ये वाला ऑप्ट नहीं करना चाहते तो आपको ऑप्शन के अंदर ये भी मिलेगा, आप ये जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जो है इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ऊपर वाला तो 30 नंबर का वो तो कंपल्सरी है सभी के लिए, बाकी रह गया 10 नंबर का, तो आप ये कर सकते हो या ये कर सकते हो। तो मोटा मोटी बात यह है 40 नंबर का आपका जो है वो पेपर होने वाला है, जिसके अंदर टोटल मिला के चैप्टर कितने, 3 चैप्टर तो बेटा ये हो गए हैं, ओके। एक चैप्टर हो गया आपका ये, और 3 चैप्टर हो गए ये, तो 3 और 3 6 और 1 7 चैप्टर जो है बेटा इस बार आपके सिलेबस के अंदर आने वाले हैं, जिसमें से 40 मार्क्स का जो है वो पेपर उठेगा, ओके। हाँ जी, तो वेटेज आपको मैंने बता दिया, प्लस में आपको बता दिया कौन कौन से चैप्टर जो है वो इस बार आने वाले हैं। तो अकाउंट्स का जो सिलेबस है वो आपको मैंने डिफाइन यहां पे कर दिया है, ओके। अब एक एक करके इनके चैप्टर्स को उठाएंगे और ग्रेजुअली सारा का सारा हम लोग कर लेंगे। अब अगर बात करता हूं आगे बिजनेस स्टडी का, तो बेटा जो सेकंड आपका सब्जेक्ट आता है दैट इज अ बिजनेस स्टडी। अगर बिजनेस स्टडी की बात करता हूं तो बिजनेस स्टडी की ये बुक है जो वीके पब्लिकेशन की, तो इसको हम लोग जो है वो बेस लेके चलेंगे। इसके अलावा कई स्कूल्स के अंदर जो है वो संदीप गर्ग भी लगती है, तो हम उसको भी साथ साथ में जो है वो कवर करेंगे, ओके। तो कुछ पॉइंट्स जो है अपने को लगेगा जो संदीप गर्ग में दिए हुए हैं जो इसमें नहीं है, तो उनको भी साथ साथ ले चलेंगे, ओके। हाँ जी, तो बिजनेस स्टडी के अंदर जो है वो टोटल मिला के क्या है, इसके अंदर आपके जो है वो चैप्टर आएंगे कितने, 6 चैप्टर। 6 में सबसे पहले पूछा जाएगा स्टाफिंग का। देखिए फंडामेंटल और मैनेजमेंट का आपका पहले हो गया था, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग। अब जो है वो आएगा क्या, जो आपका मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है 5, तो उसके अंदर अब थर्ड फंक्शन दैट इज द स्टाफिंग, जिसके अंदर सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ये सब, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सब आएगा। फिर आएगा आपका डायरेक्टिंग का, ये आएगा, इसके अंदर आपका मोटिवेशन होगा, लीडरशिप होगा, ये सब आएगा। और फिर आपका कंट्रोलिंग। तो ये 3 चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 आपकी बुक के अंदर ये 20 मार्क्स का वेटेज तो इनका है। फिर जो सेकंड पार्ट है दैट इज अ बिजनेस फिनेंस एंड मार्केटिंग वाला, उसमें से चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट और चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट, 15 नंबर के ये आएंगे। तो 20 और 15 कितना हो गया, 35। और एक चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो कोपरा बोलते हैं जिसको, तो वो चैप्टर आएगा कितने नंबर का, 5। तो टोटल मिला के 40 नंबर के जो है वो आपके 6 चैप्टर आने वाले हैं। एक बार दिखा दूं कौन कौन से, 3 तो हो गया, एक स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये तो मैनेजमेंट के फंक्शन 3, ये तो 20 नंबर के। और रिमेनिंग 20 नंबर में क्या पूछेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट 15 नंबर का, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 5 नंबर का। तो टोटल मिला के जो है वो 40 नंबर का ये पेपर जो है आपका यहां से आएगा, किसका, बिजनेस स्टडी का, ओके। अब रह गया जी हमारा थर्ड दैट इज द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या आने वाला है, इकोनॉमिक्स की भी आपकी 2 बुक हैं। एक बुक तो है बेटा इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और एक है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो ये दोनों बुक्स में से जो है वो आपका पेपर जो है वो आने वाला है। तो कौन कौन से चैप्टर्स है इसमें, अगर बात करता हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपके सिलेबस के अंदर जो है वो है नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स का। इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन मैक्रो का, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और 4 किसका, नेशनल इनकम का, ये आएंगे। इनका वेटेज जो है वो है 10 नंबर का, ओके। इसके अलावा इसी बुक का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7, 8, 9 दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो ये आपका पूछा जाएगा कितने का, 12 नंबर का। तो 22 नंबर का तो पेपर हो गया आपका किसका, मैक्रो में से। और रिमेनिंग 18 नंबर का पेपर आएगा कहां से, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसमें टोटल मिला के कितने चैप्टर हैं, 4 चैप्टर। कौन कौन सा, एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का चैप्टर है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर है, और एक आपका कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इज नेबरिंग कंट्री, इसका चैप्टर है। तो टोटल मिला के 18 का ये हो गया, 22 का ऊपर हो गया, तो कितना हो गया, 40 नंबर। तो 4 चैप्टर तो आपके ये हो गए हैं, और रिमेनिंग 7 ये है, तो 7 प्लस में 4, 11 चैप्टर आपको करने हैं किसके, इकोनॉमिक्स के।
तो इकोनॉमिक्स के अंदर टोटल मिला के कितने चैप्टर्स हैं? 11 चैप्टर जो आपको एग्जाम के लिए पढ़ के जाने हैं। तो ये है बेटे आपका सिलेबस। ओके, तो हमने तीनों डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने जो है वो अकाउंटेंसी का भी सिलेबस डिस्कस किया, हम लोगों ने जो है वो साथ में किया किसका, बिजनेस स्टडी का भी सिलेबस डिस्कस किया, और साथ में हमने इकोनॉमिक्स का जो है वो सिलेबस डिस्कस कर लिया। क्योंकि कोई भी तैयारी जब आप शुरू करते हो ना, और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे आप आगे भी चले जाओ, +2 हो जाएगा, बीकॉम में जाओगे या सीए में करोगे, सीएस करोगे, तो वहां पे जाके सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, पहले अपने को पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। तो सिलेबस अगर अपने को नॉलेज है कि ये सिलेबस हमसे पूछा जाएगा, तो उसके बाद आप अपनी स्ट्रेटजी उसको देख के फ्रेम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हाँ ये चैप्टर चलो इसको पढ़ लिया, ये चैप्टर चलो इसको पढ़ लिया, नहीं, सबसे पहले ये देखो कि सिलेबस कितना है और कितना टाइम हम उसके ऊपर जो है वो क्या करें, एलोकेट करें। ओके, बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिलेबस आपको मैंने बता दिया, अब बढ़िया तरीके से हम लोग इसको आपको जो है वो करवाएंगे। आप हमारे साथ साथ डेली इसको कीजिए, डेली इवनिंग के अंदर जो है वो वीडियोस हम लोग जो है वो डालेंगे। जैसे कल से स्टार्ट हो जाएगा इसका कंटेंट का वीडियो, तो डेली शाम को 8 बजे जो है वो आपको 8 या उससे पहले आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगा। तो आप अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कीजिएगा। तो हम लोग जो है अभी स्टार्ट करेंगे पहले इकोनॉमिक्स से साथ साथ हम जो है वो अकाउंट्स को भी बाद में शुरू कर देंगे, और फिर बीच बीच में जो है हम लोग जो है पूरे चैप्टर की बिजनेस स्टडी की जो है वो वीडियोस भी डालते रहेंगे। तो अभी के लिए आज के वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है कि आपका सिलेबस क्या है। पूरा सिलेबस हमने +2 का जो है वो डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको इतना क्लैरिटी हो गया होगा कि सिलेबस के अंदर क्या कुछ आना है और हर एक चैप्टर का कितना कितना वेटेज है। ओके जी सर, तो अब कल मिलेंगे और कल से हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वहां से हम लोग शुरू करेंगे, और कुछ टाइम के बाद में 3 से 4 दिन के बाद में हम अपने अकाउंट्स को भी जो है वो साथ के साथ में स्टार्ट कर लेंगे। ओके हाँ जी सर, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। ओके, फ्री कोर्सेज है, हमारी जो एमएससी जूनियर्स के नाम से चैनल है उसके ऊपर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज कर लीजिए, ताकि जैसे ही कल हम नई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ में आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसके साथ में भी जो है वो वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे कोर्सेज का बेनिफिट जो है वो उन बच्चों तक भी पहुंच सके। ओके हाँ जी सर, चलो ये कीजिए, बाकी मिलता है कल हमारे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।